अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। यार आप लोग तो चैन से सोने भी नहीं देते हैं। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बीजेपी 170 सीटें जीत गई, बीजेपी 180 सीटें जीत गई। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि गोदी मीडिया लगभग 1-2 बजे दिन तक बताएगी बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है और 2 बजे के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखेगी और ममता बनर्जी सीएम बनेगी। पर आप लोगों को विश्वास ही नहीं है। अब देखिए ज़ाहिर है कि जितना भी गोदी मीडिया चैनल है, आज तक, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जितना भी उन सब में बता रहे कि बीजेपी 170 सीटें जीत गई, बीजेपी 160 सीटें जीत गई, बीजेपी 171 सीटें जीत गई, बीजेपी 180 सीटें जीत गई और टीएमसी 100 सीटों पर सिमट रही है, टीएमसी 120। यानी बीजेपी और टीएमसी में अच्छा खासा अंतर है। अब देखिए ये होता कैसे है, ये रिपोर्ट कहाँ से मिलता है, डेटा कहाँ से मिलता है? ये पूरा तरीके से फर्जी नहीं है, पर ये दिखाने का तरीका पूरा तरीके से फर्जी है। ये कोई राय सही नहीं है। बीजेपी ने अब तक 180 सीटों पर लीड नहीं पाई और पाई भी है तो उसका कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका कंडीशन क्या है। फिलहाल देखिए न्यूज़ 24 में बता रहे हैं कि बीजेपी 170 सीटें जीत गई है और टीएमसी 119 सीटों पर वो लीड कर रही है। यानी दोनों का लीड जो पोजीशन है लगभग 60 सीटों का उसमें गैप है, 60 सीटों का। अब देखिए ऑफिशियली तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी 114 में लीड में है और तृणमूल कांग्रेस 69 सीटों पर लीड कर रही है। अब इसमें भी अगर आप देखें कि जितनी सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, उसमें वोटिंग का गैप कितना है, कितने राउंड काउंटिंग हुए, इससे आपको पता चलेगा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। बीजेपी जिन 114 सीटों पर लीड कर रही है, उसमें जो वोट का मार्जिन है 5000 और कुल 19 राउंड में से सिर्फ 3 राउंड हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? 19 राउंड में से सिर्फ 3 राउंड की वोटिंग हुई है और उन 3 राउंड की वोटिंग के आधार पर बताया जा रहा है बीजेपी 170 सीटों पर लीड कर रही है। अरे भाई अभी बाकी है। जहाँ पर बीजेपी को वोट ज़्यादा पड़ा है, वहाँ का वोट खुला है और आपको बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है अभी सरकार, अभी टाइम है। अच्छा इसमें मेजॉरिटी जगह में तो एक ही राउंड का वोटिंग हुआ है, तो जिस एक राउंड का जहाँ पर वोटिंग हुआ है और वहाँ पर मार्जिन सिर्फ 680 का है, 500, 680, 400 ऐसे ही है। तो इससे आप समझ जाएँगे कि जिन 170 सीटों पर बीजेपी को लीड दिखाया जा रहा है, वहाँ पर राउंडिंग होना अभी बाकी है, 15-16 राउंड बाकी है। कहीं पर 1 राउंड, कहीं पर 2 राउंड, कहीं पर 3 राउंड, तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कालना का जो सीट है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर मार्जिन सिर्फ 256 वोट का है और कितना राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हुआ है? मात्र 3 राउंड। उसी तरीके से कुछ जगह का सिर्फ 200 का ही फ़र्क है, कहीं पर 150 का फ़र्क है, तो उतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अभी रुझान है, रुझान का मतलब रिज़ल्ट नहीं होता है, ठीक है? रुझान का मतलब रिज़ल्ट नहीं होता। तो अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, बीजेपी 117 सीटों पर लीड पर है और माफ़ करना, तृणमूल कांग्रेस 70 सीटों पर लीड पर है एंड बीजीपीएम नाम की पार्टी 1 सीट पर लीड पर है और जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर की है, वो भी लीड कर रहा है। अच्छा जनता उन्नयन पार्टी जो लीड कर रहा है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें भी 2 राउंड का टोटल काउंटिंग हुआ है, 2 राउंड। 18 राउंड बाकी है और मार्जिन है 5328। इसमें भी 18 राउंड बाकी है। कितना उलट-फेर होगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है और सीपीएम भी 1 सीट पर लीड कर रहा है। एमआईएम का अभी तक कोई काउंटिंग चालू होने का कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। वेल, अब चलिए दूसरे राज्यों की बात करें, असम में। असम में बीजेपी 77 सीटों पर लीड कर रही है, नो डाउट। कांग्रेस 25 सीटों पर लीड कर रही है। बीओपीएफ नाम की पार्टी 10 सीटों पर लीड कर रही है। एजेपी नाम की पार्टी 10 सीटों पर लीड कर रही है। बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है और 1 सीट पर यूपीपीएल और 1 सीट पर आरजेआरडी लीड कर रही है। अब जिन 77 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, उन लीडिंग का जो मार्जिन है वो आप देखें 2000, 4000, 8000, 2000 और कितना राउंडिंग कंप्लीट हुआ 3, 5, 4, 2, 1। लेकिन मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि बीजेपी असम में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी असम में सरकार बना रही है
और मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। पूरा अधिकतर चांसेस तो असम पर ध्यान देके फ़ायदा नहीं है। असम पर आप मान सकते हैं कि असम हाथ से निकला हुआ स्टेट है। असम में सरकार बनाना बीजेपी के, अगर बीजेपी को कोई सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो भी बहुत सारी पार्टी है, कांग्रेस के एमएलए बिक जाएँगे, उतना टेंशन नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टीवीके नाम की जो पार्टी है थालापति विजय की, वो 104 सीटों पर लीड कर रही है, 104। जबकि एडीएमके जो एनडीए अलायंस का है, बीजेपी समर्थन पार्टी है, वो 67 और डीएमके 40 सीटों पर लीड कर रही है। और बाकी पार्टियां बीजेपी 3 सीट पर, कांग्रेस 4 सीट पर, सीपीएम 2 और पीएमके 7। अब देखिए जिन 104 सीटों पर विजय थलापति की जो पार्टी लीड कर रही है, उसमें भी 2 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुआ, कहीं 1 राउंड, कहीं 3 राउंड, कहीं 4 राउंड, कहीं 5 राउंड, ऐसे ही है। 5 से ज़्यादा राउंड कहीं नहीं हुआ है। यानी हर सीट में 15-16 राउंड का काउंटिंग बाकी है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर इतना तो चांसेस है कि यहाँ बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में नहीं बनने वाली। इसका भी रिजल्ट आपको मोटा-मोटी 4 बजे तक आए। मैं 4 बजे के बाद ही वीडियो बनाने वाला था। आप लोग इतना घबरा गए कि आपका घबराहट में मुझे तरस आई है। इसीलिए मैं बोला चलो भाई वीडियो बना के आपका घबराहट को दूर कर दूँ। केरला में कांग्रेस लीड कर रही है 58 सीट के साथ। सीपीएम 30, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 23 सीट पर लीड कर रही है। दैट इज ह्यूज। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वैसे ही पार्टी जैसा एमआईएम है। केरला के लोग पढ़े लिखे इसीलिए उनको बी टीम नहीं बोलते, बाकी आप समझदार है, समझ जाइए। सीपीआई 10 सीट पर लीड कर रही है, बाकी अदर पार्टियां अन्य सीट पर लीड कर रही हैं। तो जिन 58 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है वहां पर भी 3, 4, 5, 6, 7 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब भी 12-13 राउंड की काउंटिंग वहां पर बाकी है। ज्यादातर सीटों पर मार्जिन 1000, 6000, 5000, 7000 ऐसे ही करके है। और कोई बचे? असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पुडुचेरी में टोटल 30 सीट है। 8 सीट पर एएन, क्या नाम है, एआईएनआरसी नाम की पार्टी, एनआरसी नाम की पार्टी है, वाह वो लीड कर रही है। अच्छा, बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर लीड कर रही है। डीएमके 2 सीट, कांग्रेस 1, डीएमके 1। अब पुडुचेरी से अपना कोई मतलब है नहीं। तो ओवरऑल बात यही है कि 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल में 194 सीटों पर अभी काउंटिंग हुई है और 100 सीट पर तो काउंटिंग बाकी है। उन 194 सीट के जो रुझान है कि 121 पर बीजेपी लीड कर रही है, 71 टीएमसी। और मार्क माय वर्ड 4 बजे तक पूरा आंकड़ा बदल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, वोटिंग का अगर आपको एक डिटेल आपको दिया जाए तो देखिए अब तक बीजेपी को जो वोट पड़ा है 44.75% वोटिंग अभी तक बीजेपी को पड़ा है पश्चिम बंगाल में। 44%, 21,26,500। अब आपको समझ में आया? पूरे पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोगों ने वोट किया, करीबन करीबन 3 करोड़, 3, उससे भी ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और कितना वोटिंग अभी तक जोड़ा गया है? 21 लाख। तो 21 लाख में क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं आप? क्यों इतना टेंशन ले रहे भाई? आपके सामने है ना, 21,26,500 वोटिंग अभी तक बीजेपी को मिला है। 21 लाख में सरकार बना लिया बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में। और टीएमसी को मिला 19,86,210। क्या 19 लाख में उसने सरकार बना लिया? कुछ भी मतलब। एमआईएम को 0.6% वोट अभी तक मिला है, बट मान के चलिए कि अभी उनका बाकी है, जितना 11 सीट पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है अभी बाकी है। अब बहुत ज्यादा हम बेहतर की उम्मीद तो नहीं कर रहे कि सीट जीती जाएगा, लेकिन वोट अच्छा खासा मिलेगा। और रघुनाथगंज में हमारी नजर है, वहां पर हो भी सकता है जीत भी जाए। अल्लाह नोज बेटर, हु नोज, और कौन बेहतर जानता है। तो वीडियो को मैं इधर ही अंत करता हूँ, इस उम्मीद से कि गोदी मीडिया जो भी चैनल आप देख रहे हैं मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। जो भी देखना होगा 2 बजे के बाद से देखना शुरू कीजिए, और मैं एग्जैक्टली अब 2 बजे के आसपास आपके सामने वीडियो लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम बरकात। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम।